हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां हो उन सभी स्टूडेंट्स को जो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, या चार्टर्ड अकाउंटेंट अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाए, लेकिन एक ग्रुप या कोई ना कोई पेपर में एग्जामेशन भी मिल गया, तो आप सबको भी बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। सो ये सोचना मत कि आपका स्ट्रगल खत्म हो चुका है लाइफ में। हमेशा याद रखना, लाइफ इज अबाउट स्ट्रगल एट एवरी मोमेंट। आपको हर एक मोमेंट पे स्ट्रगल करते रहना चाहिए, और लाइफ आपको हर एक मोमेंट पे स्ट्रगल करवाती रहेगी, और इंसान को करते भी रहना चाहिए। हम भी जब सीए बन रहे थे तभी भी स्ट्रगल कर रहे थे, सीए बनने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और आज जब भगवान की कृपा से सक्सेसफुल है तो आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पर। एंड एवरीबडी शुड हैव दैट एटीट्यूड कि हमको हर दिन मेहनत करना है। एवरी डे वी हैव टू वर्क हार्ड सो दैट योर टुमारो इज बेटर देन टुडे। So, congratulations once again to all my dear students, all those who have cleared their exams in CA Fund. Now, coming to those students, unfortunately, who were not being able to clear, मुझे इसमें 1% भी शक नहीं है कि जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं हुए हैं वो स्टूडेंट्स ने पढ़ाई नहीं की होगी, या उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले होंगे। आपने अपने पूरे एफर्ट्स डाले होंगे, आपने पूरी मेहनत की होगी, मुझे इस पे 100% अश्योरेंस है। मैं आप सभी को जानता हूं कि आप कितनी मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली भगवान शायद कुछ और चाहता है, कुछ और प्लान है उसके आपके लिए। अनफॉर्चुनेटली आप क्लियर नहीं हो पाए, ठीक है। नाउ दिसंबर अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होना, ये एक टैक्सेशन स्टूडेंट के लिए एक नाइटमेयर होता है। द रीजन इज व्हाट, क्योंकि जब आप दिसंबर अटेम्प्ट या नवंबर अटेम्प्ट से अगले मई अटेम्प्ट में जाते हो तो आपका फाइनेंस एक्ट बदल जाता है, और जब आपका फाइनेंस एक्ट बदल जाता है तो आपके ईयर बदल जाते हैं, प्रीवियस ईयर बदल जाता है, असेसमेंट ईयर बदल जाता है, और आपके बहुत सारे नए फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। वही अगर एक स्टूडेंट मई अटेम्प्ट में फेल होकर नवंबर में एग्जाम देने जाता है तो उसके अमेंडमेंट्स में इतने ज्यादा चेंजेस नहीं होते, बहुत माइनर चेंजेस उसको पढ़ना पड़ता है। लेकिन दिसंबर से जब मई में जाते हो तो आपको बहुत सारे अमेंडमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, या जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी है, जिसने मुझसे पढ़ा है मेरे अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन में या मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी दिसंबर में एग्जाम दिए होंगे वो मेरे अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन में ही पढ़े होंगे, मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पढ़े होंगे। या जिसने मुझसे नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, जिसने मुझसे रेगुलर बैच पढ़ा है, जिसने मुझसे डायरेक्ट टैक्स का फास्ट ट्रैक बैच पढ़ा है, या जिसने मुझसे नहीं भी पढ़ा है, मुझे हर बार रिजल्ट्स के बाद उन स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स आते हैं। उन सारे डाउट्स को मैं आज एड्रेस करने जा रहा हूं, ठीक है। एंड आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स की जिम्मेदारी मेरी है। आपने मुझसे पढ़ा है तो फिर तो 100% मेरी, नहीं भी पढ़ा है तो मैं उसका टेक केयर कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो सर अभी डायरेक्ट टैक्स के लिए हम क्या करें, इतने सारे चेंजेस आ गए होंगे, ये आ गए होंगे, वो सब मैं बताता हूं आपको एग्जैक्टली क्या करना है। आपको किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, डोंट वरी। यू कैन वरी अबाउट अदर सब्जेक्ट्स इफ यू वांट, डोंट वरी अबाउट डायरेक्ट टैक्स, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल बेटा। सर तो अभी अमेंडमेंट्स का हम क्या करें सर, हम बुक्स का क्या करें सर, नए केस लॉस का क्या करें सर, एमसीक्यू की बुकलेट आई है आईसीआई का, उसका क्या करें सर, रिवीजन वीडियोस का क्या करें। इन सारी चीजों का आंसर है मेरे पास, डोंट वरी, वी विल ट्राई टू एड्रेस ऑल ऑफ देम वन बाय वन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इन दिस लेक्चर तो नहीं है, 10-15 मिनट का वीडियो है। सर अमेंडमेंट्स का क्या करें, देखो आप लोगों के लिए मई 22 में फाइनेंस एक्ट 21 का अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। दिसंबर में आपने फाइनेंस एक्ट 20 का अमेंडमेंट पढ़ा था, तो फाइनेंस एक्ट 21 में लगभग 50 से 60 अमेंडमेंट्स है, अच्छे अमेंडमेंट्स है, बड़े अमेंडमेंट्स भी है, छोटे अमेंडमेंट्स भी है, हर किस्म के अमेंडमेंट्स। तो वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करें सर, डोंट वरी। मंडे से मैं लाइव उसको लेने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा लाइव लेने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर मैं लाइव लूंगा तो आपका मेरे साथ में हो जाएगा। अगर मैं उसको अपलोड कर दूं ना, अगर मैं चाहूँ तो लाइव लेकर अपलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं घर पे रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर सकता हूँ, बट वो मैं नहीं करता हूँ। लास्ट टाइम पे मैंने लाइव लिया था, इस टाइम पे मैं लाइव ही लेने वाला हूँ। तो मैं यूट्यूब पे लाइव लेने वाला हूँ फ्रॉम मंडे, 3 से 4 दिन लगेगा। मंडे से शुरू होने वाला है शाम में 5 से 8, आप वो समय अपने लिए निकाल दो, ठीक है। शाम में 5 से 8, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड इफ रिक्वायर्ड थर्सडे, अगर जरूरत पड़ा तो थर्सडे, ठीक है। मैं लाइव उसका पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाला हूं, और बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव होगा वो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपनी बुक से उसको पढ़ा दे रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सेपरेटली पूरा का पूरा शीट दूंगा उसके लिए आपको,
उसके अंदर पुराना प्रोविजन क्या था, नया अमेंडमेंट क्या आया, प्लस उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन की जरूरत है तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं उस बुकलेट के अंदर डालूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें उस अमेंडमेंट लेक्चर में कवर हो जाएगी। जैसे ही आप वो 3-4 दिन का अमेंडमेंट मेरे साथ देख लोगे, उसके बाद आपको अमेंडमेंट्स के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारे अमेंडमेंट्स उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये पहली चीज है। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई हैड टू एड्रेस। नाउ द सेकंड थिंग, पे अटेंशन। मैं हर एक चीज के बारे में आज को आपको बोल देता हूँ। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, सर इसके बारे में आपने बोला नहीं, इसके लिए हम क्या करें। मैं जितनी चीजें मेरे दिमाग में आए वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। सर बुक्स का हम क्या करें, सर हमारे पास पुरानी बुक्स है, सर हमारे पास दिसंबर 21 की बुक्स है, सर हमारे पास फाइनेंस एक्ट 20 की बुक्स है, हमको फाइनेंस एक्ट 21 की बुक्स चाहिए, तो हम क्या करें। देखो, दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन, आप पुरानी बुक्स से पढ़ो और आप ये जो अमेंडमेंट की बुकलेट है उससे आप उसको कंपेयर करके पुरानी बुक और अमेंडमेंट कंपाइल करके आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वो मगजमारी नहीं करना है लाइफ में, ठीक है, कि सर पुरानी बुक और नया अमेंडमेंट शीट ये सब कौन करते बैठेगा, मत करो। ठीक है, तो जो नई कलर्ड बुक है जो मई 22 के लिए मैंने रिलीज किया हूं, नई कलर्ड बुक अपनी, नया क्वेश्चन बैंक और नई केस लॉ बुक, ये सब का सॉफ्ट कॉपी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। आप वहां से डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट ले लो, उतना एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आई डू नॉट सेल बुक्स एज ऑफ नाउ। अभी के लिए मेरा कोई प्लान नहीं है बुक सेल करने का। तो अभी के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को फ्रीली दे रहा हूं, मैं उनसे कोई चार्ज भी नहीं कर रहा हूं, फ्रीली। आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करो, उसका आप क्या कर लो, आप स्पाइरल बना लो, 3 स्पाइरल बना लो, एक केस लॉ का, एक क्वेश्चन बैंक का और एक कलर समरी बुक का। ठीक है, मैं पर्सनली एडवाइस यही करूंगा कि आप इसको डाउनलोड करके ये करो, आप पुरानी बुक के चक्कर में मत जाओ। नई बुक्स के अंदर क्योंकि अमेंडमेंट्स भी कवर्ड होंगे, सब कुछ कवर होगा, तो आपका बहुत अच्छे से वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आई होप द बुक वाला पार्ट इज कंप्लीट। नाउ द न्यू बुक इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव दैन द लास्ट अटेम्प्ट। लास्ट अटेम्प्ट से भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत सारी चीजें मैंने नई भी डाला उसके लिए। इसके लिए आप नई बुक से पढ़ोगे तो वही बेटर होगा। ठीक है, थर्ड, सर रिवीजन वीडियोस का हम क्या करें। ठीक है, रिवीजन वीडियोस हैं जो वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, सारे नहीं अपलोड किया हूं लेकिन 80-90% अपलोड हो गया है, बस एक दो बाकी है। कहां पर सर, अपने YouTube चैनल के ऊपर, मेरा खुद का जो YouTube चैनल है असिया आरिश खान, वहां पर आपको रिवीजन वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप देख सकते हो, यहाँ पर रिवीजन वीडियो है। रिवीजन वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको देखो यहाँ पर अंदर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा टाइम स्टैम्प्स के साथ। आपको कौन सा प्रोविजन देखना है, से फॉर एग्जांपल आपको देखना है 43A वर्सेस 43AA। तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली 43A वर्सेस 43AA का प्रोविजन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर नीचे भी उसका पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है कि कौन सा प्रोविजन कितने टाइम पे शुरू होता है। तो इस तरीके से मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की आप लोगों के लिए कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर डिवीजन को देखना है और उसके ऊपर फॉरेन करेंसी का लोन लगा हुआ है क्लोज कर सकते हो। ठीक है, अगर जब भी आप पेमेंट करोगे ना, आपको ये जानना है कि इनकम टैक्स में सेक्शन 31 में डिडक्शन कैसे मिलता है, या टी कॉफी रबर का डिडक्शन से थोड़ा लॉस आएगा ना, वो आप टी कॉफी रबर पे क्लिक करो, आपका चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज अ बिग वन नाउ सेक्टर वाइज डिडक्शन। उस तरीके से यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर आपको 6 लेक्चर दिखेंगे। 6 लेक्चर में लगभग 80% रिवीजन तो कवर हो ही चुका है। अब 2 लेक्चर और आएंगे जो मैं अगले हफ्ते अगले 8-10 दिन में डालने की कोशिश करूंगा। तो अगले 8-10 दिन में मैं रिवीजन वीडियो पूरे के पूरे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सर आईसीआई का एमसीक्यू डाइजेस्ट आया कि नहीं आया। हाँ, नया वाला आईसीआई का एमसीक्यू डाइजेस्ट आ चुका है। कहां पर आ चुका है सर, आईसीआई की वेबसाइट पे आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसका भी मैं लिंक अपने नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली एमसीक्यू डाइजेस्ट ओपन हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आईसीआई का लेटेस्ट एमसीक्यू डाइजेस्ट भी आ चुका है, तो आपको ये रेफर करना है तो कर सकते हो। ठीक है, सर हमने लास्ट अटेम्प्ट में भी इसको रेफर किया था, हमको बहुत दिक्कत आ रही थी सर, एक एक एमसीक्यू का सर पता नहीं चल रहा था आंसर कैसे आया। आईसीआई ने तो आंसर दे दिया, आईसीआई ने रीजनिंग तो दिया नहीं, कौन सा एमसीक्यू का रीजनिंग क्या है, इसका रीजनिंग क्या है, उसका रीजनिंग क्या है। तो सर हमको बहुत दिक्कत आ रही थी, तो उस दिक्कत को भी सॉल्व करने के लिए मैंने अब एक सेशन शुरू किया है जो आपके लिए शायद बहुत मजेदार होगा। आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको देखो दिखेगा कि एमसीक्यू का सेशन, यहाँ पर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं। रीड के आपने एग्जाम पे इन्वेस्टर को पास ऑन करेगा तो टैक्सेबल है, टीडीएस का एमसीक्यू का सेशन। तो ये दोनों इनकम रीड के हाथ में एग्जाम है, इसलिए मैंने कवर किया आईसीआई की बुकलेट के हिसाब से लेटेस्ट वाली जो मे टैक्सेबल है, जिसमें मैंने हर एक एमसीक्यू के ऊपर रीजनिंग देने का कोशिश किया है। देख रहे हो, इसका आंसर है ए क्या है, नो टीडीएस प्रोविजन आर अट्रैक्टेड। अगर वो चाहिए तो आप वहां से कॉपी कर लो या नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो जैसे कि आप यहां देख सकते हो, उस पीरियड के बीच में खरीदा तो उसको कितना मिलेगा 30%, उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन करना है। तो ये क्या आया,
होगी, दूसरा कौन है? लेफ्ट हैंड साइड विकास पे है, पूरा सॉरी एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि विकास आपको है। किसी किस्म तो का इस कोई तरीके डाउट से नहीं अपने हो, पहले उससे क्वेश्चन आपका का आंसर बहुत आएगा। ज्यादा अरे समय 89 बर्बाद 250 होगा। ऐसे ही आएगा, सॉरी बस यहाँ बर्बाद पर नहीं, आपको समय कितना लेना बच पड़ेगा, जाएगा। यहाँ पर तो ये एक और सेम ही चीज रहेगा, करने वाला हूं आपका ठीक है। समय यहाँ पर बचाने सॉरी, के लिए, यहाँ पर वो आपको क्या है कितना कि कैलकुलेशन यहाँ करना पर पड़ेगा, देखो आप यहाँ 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 आपने 30% राइट के हैंड साइड हिसाब पे से जो किया खाली था, जगह तो आप वहां विकास के लिए डिस्क्रिप्शन कितने बॉक्स में परसेंट मैं के यहाँ हिसाब से पर भी करोगे? डिटेल डाल 15% के दूंगा हिसाब से। आई कि होप इट इज क्लियर एमसीक्यू टू ऑल 1 ऑफ का यू। रीजनिंग क्या टाइम पे शुरू होता है, अरे एमसीक्यू 2 पुरानी का रीजनिंग मशीनरी क्या पे टाइम पे शुरू होता आकाश है, को कितना एमसीक्यू मिल 3 रहा का था? रीजनिंग 30। क्या टाइम पे शुरू तो होता है, विकास को कितना वो भी मैं मिलेगा? यहाँ पर 15। डाल दूंगा ताकि अगर नई आपको कोई मशीनरी पे पर्टिकुलर एमसीक्यू का आकाश को रीजनिंग कितना मिल ढूंढना रहा है था? तो डायरेक्टली उस 45। पे क्लिक करो, तो विकास तो को आपका कितना मिलेगा? डायरेक्ट आपको 30। सारे एमसीक्यूज नहीं ठीक है, देखने वो होंगे थोड़ी क्योंकि कोई बिजनेस ऑफ दिक्कत नहीं रनिंग है, देम ऑन आपको हायर में सारे चलता है, एमसीक्यूज ठीक है। तो आते हैं। तो इस आपको तरीके से कुछ अपना पहला एमसीक्यूज नहीं एमसीक्यू आते का तो जो आंसर नहीं खत्म आते उस होता है, पे ठीक है। क्लिक करो, उसका दूसरे आंसर एमसीक्यू की आपको मिल तरफ जाएगा। बढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये एमसीक्यू जो क्या है बोलता इसका है? भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वैसे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सारे क्वेश्चंस को मैं आज आंसर करने आया हूँ। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई सवाल है आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो। सर आईसीआई की नई मटेरियल आ चुकी है, ऑब्वियसली आ चुकी है, वो तो अक्टूबर नवंबर में ही आ चुकी थी। सर उसमें नए केस लॉस थे, ऑब्वियसली नए केस लॉस थे सर, तो हमको नई केस लॉ की बुक मिलेगी डेफिनेटली। मैंने ऊपर ही लिख दिया हूँ कि मैं केस लॉ की बुक टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके आप एक सेट बना लो, क्वेश्चन बैंक, केस लॉ बुक एंड समरी बुक। ठीक है, कलर समरी बुक, और एक एक्स्ट्रा शीट है उसका भी बना लेना, उसमें कुछ टॉपिक्स है जो समरी बुक में नहीं कवर्ड है, जैसे चैप्टर 6 एक्सेट्रा। मैं चारों का लिंक नीचे डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो सर इस नए केस लॉस को तो आप बुक तो डाल दोगे सर, उसको पढ़ाएगा कौन? मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। उसका भी मैंने लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है। आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे वीडियोस में तो आपको यहाँ पर देखो दिख जाएगा आईसीआई का केस लॉ, और यहाँ हम पर कहते भी हैं सर मैंने इतना आप सारा लोगों के केस लिए लॉस हम बहुत नहीं पढ़ जबरदस्त पाएंगे। कितने मेहनत की पेज है। है अगर लगभग? आप कितने पेज देखोगे है लगभग? 6 ये 7 दिख पेज है रहा सर, है आपको 66 पेज हम कौन नहीं सा पढ़ पाएंगे। केस लॉ वैसे किस देखा टाइम जाए तो पे एग्जाम शुरू के लिए होता है, 66 दिखता है पेज आपको कोई यहाँ बहुत पर? ज्यादा बड़ी चीज नहीं यहाँ होती है पर सीए चले फाइनल जाओ, स्टूडेंट के लिए। जैसे 66 पेज वो आपको एक डेढ़ दो देखना है घंटे में कवर हो सीआईटी जाती है वर्सेस आसानी से, लेकिन वेदा उसके बावजूद भी स्पिनिंग, अगर तो आपके आप पास उस समय पर नहीं है, क्लिक ठीक कर है। दो तो ये तो मैंने सीआईटी यहाँ पर वर्सेस वेदा 122 स्पिनिंग केस खुल लॉस जो जाएगा। आपने क्लास में भी किया आपको है होंडा और जो सील देखना है तो होंडा सील पे क्लिक कर दो, देखो होंडा सील खुल गया। तो चलिए आपको देखना है से फॉर होंडा सील एग्जांपल कार्स इंडिया लिमिटेड का केस लॉ बर्जर पेन का केस लॉ, तो बर्जर पेन पे क्लिक कर दो तो बर्जर पेन खुल चलिए जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले आपको केस जो की भी तरफ, केस लॉस दैट इज देखना है आप उस पर बर्जर क्लिक पेन। करो, वो पर्टिकुलर केस लॉ आपके साथ के रविंद्र कुमार देखना है, चलिए आगे रविंद्र बढ़ते हैं कुमार विद द देखो नेक्स्ट वो केस खुल सीआईटी जाएगा। वर्सेस रविंद्र जो भी कुमार। केस लॉ आपको देखना है वो केस लॉ आपके सामने ओपन हो जाएगा। बस पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को बहुत अच्छे से मैंने यूटिलाइज किया है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग किया है ताकि आपका समय बचे। आपका 1 मिनट 2 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी बचता है ना वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय कितना इंपॉर्टेंट होता है वो आप प्लीज लाइफ में उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। तो ये है आपका केस लॉ का जो भी इश्यूज था मैंने आपको एड्रेस कर दिया। नेक्स्ट सर हम डाउट्स अगर आए हमको तो कहाँ पूछे? देखो हमेशा मेरी प्रायोरिटी रही है कि स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट हो मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने मेरा लेक्चर ले लिया और उसके बाद 2-2 महीने तक मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये सब करने मेरे को आता नहीं है। रात में मेरे को शांति से सोने का है। ऐसा तुम्हारे साथ तुमसे पैसा लेके तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलने का मेरे को बिल्कुल भी शौक नहीं है। यहां तक के जो स्टूडेंट्स ने मुझसे लेक्चर्स नहीं भी लिया है ना वो भी अगर मेरे को डाउट पूछता है ना तो मैं उसका भी डाउट एड्रेस कर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, मैं कमिटमेंट नहीं करता हूँ कि मैं आपको रिप्लाई करके रहूंगा, मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली मैं एक इंसान हूँ। एक इंसान कितने डाउट्स को एड्रेस करेगा? मैं प्रायोरिटी तो अपने स्टूडेंट्स को ही दूंगा क्योंकि वो लोग मेरे पास है। बट अगर बाहर का भी स्टूडेंट अगर पूछता है ना तो मैं उनको भी डाउट एड्रेस कर देता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर किसी को मदद होती है तो। अगर किसी की मदद होती है मेरे वजह से, अगर किसी को एक एक मार्क का भी फायदा होता है तो मेरे लिए उससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है, ये चीज दिमाग में रखना। देयरफॉर अगर आपको कोई डाउट्स, आप मुझे टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया मैंने, CRH खान DT, उस ग्रुप का भी लिंक नीचे डाल देता हूँ। आप मुझे उस ग्रुप पे डाउट पूछो या तो आप व्हाट्सएप पर मुझे डाल सकते हो डाउट्स, बट बेटर होगा टेलीग्राम पर ही पूछो, वो बेटर होगा। व्हाट्सएप पर नहीं पूछोगे तो चलेगा क्योंकि उधर मुझे दूसरी चीजें भी आती है, इंक्वायरीज एंड ऑल। तो ये सारे कंसर्न्स थे मेरे एक स्टूडेंट के जो दिसंबर 21 में पास नहीं हो पाया और जो अभी मई 22 में डायरेक्ट टैक्स का पेपर देने वाला है, उसके लिए आपने रियलाइज कर लिया होगा कि डायरेक्ट टैक्स बच्चों का खेल नहीं है बेटा। इसमें आपको कंटेंट चाहिए। आप सिर्फ कोई समरी बुक से पढ़कर और सिर्फ रिवीजन वीडियो सुनकर सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स पास नहीं कर सकते। वो कब काम आएगा मालूम? अगर आपने कंटेंट क्लास में तगड़ा पढ़ा है ना तब जाकर रिवीजन वीडियोस और समरी बुक काम आएगी। आप समझो, आप ये समझते हो कि रिवीजन वीडियोस और समरी बुक से पढ़ के मैं सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में एग्जामिशन लेके आ जाऊंगा या मैं 70-80 मार्क लेकर आ जाऊंगा? इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, एक एक प्रोविजन का आपको लॉजिक पता होना चाहिए जिस तरीके से हम लोग क्लास में पढ़ते हैं रेगुलर बैच के अंदर। तब जाकर आपको डायरेक्ट टैक्स में होल्ड आ पाएगा। ये चीज दिमाग रखना है। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए और जब तक प्रोफेसर को खुद को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं पता होगा वो स्टूडेंट को कैसे बताएगा?
देयरफॉर आप उसे प्रैक्टिकली पढ़ो, आप उसको लॉजिकली पढ़ो, आप उसको प्रोविजंस को मगअप करने के लिए सिर्फ रट्टा मारने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो प्लीज। मैं आप सभी के सामने हाथ जोड़ता हूं बेटा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इतनी सब मगजमारी अगर आपको नहीं करना है, ठीक है, तो आप मेरे डायरेक्ट टैक्स के फास्ट ट्रैक बैच के लिए भी जा सकते हो, जिसमें सब कुछ आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, जिसमें 90 टू 95 आवर्स में पूरा पोर्शन आपका एक बार पूरा हो जाएगा, रिवीजन नहीं डिटेल में हो जाएगा, फुल पोर्शन कवर हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सारे तो नहीं कवर कर पाता हूं मैं फास्ट ट्रैक बैच में, लेकिन लिमिटेड क्वेश्चंस कवर करता हूं। केस लॉस सारे कवर हो जाएंगे, सारे अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगे, और आपको हार्ड कॉपी बुक्स भी मिल जाएगी सारी की सारी, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो। अगर आपने पहले मुझसे पढ़ा है डायरेक्ट टैक्स का रेगुलर बैच, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत पहले पढ़ा है, 2-3 साल पहले पढ़ा है और बीच में एग्जाम नहीं दे पाए या पास नहीं हो पाए, तो आप ये कर लोगे तो बेटर है। अगर आपने मुझसे डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ा है, कहीं और पढ़ा है, तो फिर आप ये कर लोगे तो बेटर है, क्योंकि उसके बाद अगर रिवीजन वीडियो सुनोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि एक बार मुझसे पहले प्रोविजन तो समझ लेना चाहिए, उसके बाद रिवाइज करोगे तो समझ। देयरफॉर आई वुड नॉट रिकमेंड दिस टू दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी डन डायरेक्ट टैक्स विद मी इन रीसेंट बैचेस, ठीक है। अब सर ये जो अमेंडमेंट्स है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो दिसंबर 21 में अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाए। कान खोल के सुन लो, मेरे को 10 बार ये सवाल नहीं पूछना। जिसने मेरा ऑलरेडी मई 22 का रेगुलर या फास्ट ट्रैक बैच कुछ भी किया है, उनको ये अमेंडमेंट्स का लेक्चर देखने का जरूरत नहीं है। उनके सारे अमेंडमेंट्स ऑलरेडी रेगुलर बैच के साथ कवर हो चुके हैं या फास्ट ट्रैक बैच के साथ कवर। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो अनफॉर्चुनेटली लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाए और अभी मई 22 में देना चाहते हैं, तो उनके लिए प्लीज ये चीज दिमाग में रखना। मई 22 का बैच ऑलरेडी लेके बैठा है, तो ये सब मत देख, ये सब क्लास में कवर्ड है, ठीक है। फिर से देखने का है तो देख नॉलेज के लिए या वापस से रिविजन के लिए, वो तेरी मर्जी, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। नाउ ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, बेटा जो पास हो गए चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है अपने लाइफ में, और आपने ये चीज समझ लिया होगा कि वो मोमेंट जो होता है पास होने का, जब आप टाइप करते हो अपना रोल नंबर, आपका पिन, और आप एंटर मारते हो, आप रिजल्ट खुलता है और सामने पास पास दिखता है, उससे बेहतरीन मोमेंट जिंदगी में और कोई नहीं हो सकता। या आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा, फ्रीज दैट मोमेंट इन लाइफ। अगर भगवान ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लाएगा कि उस मोमेंट को आप फ्रीज कर लो, तो वो मोमेंट को हर एक इंसान फ्रीज करना चाहेगा। आज भी मुझे याद है जब मैं सीए बना था, तो आज भी वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है, सबसे बेस्ट डे है। उससे बेटर डे मैंने आज तक ना एक्सपीरियंस किया हूं, और ना ही आगे जाके मेरे को कोई उम्मीद है कि मैं कर पाऊंगा। देयरफॉर उसको, वो दिन को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली जो पास नहीं हो पाए, आप निराश ना हो बेटा, लाइफ में ऐसा होता रहता है, ठीक है। मे बी गॉड हैज सम बेटर प्लान्स फॉर यू, भगवान ने आपके लिए कुछ बेटर प्लान्स बना के रखे। मैं मानता हूं कि जो पास नहीं हो पाए उनके लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट टाइम है अभी। अगले कुछ दिन बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं। अगले कुछ दिन आपके लिए, मतलब आपको ऐसा लॉस्ट फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही, मतलब एकदम वेस्ट हो, ऐसा आपको फील होगा। वो सबको होता है, ठीक है, डोंट वरी। बट उन सब चीजों से बाहर निकलो, बिलीव मी, आप मेहनत करो, पूरे एफर्ट्स डालो, इन सब चीजों से बाहर निकलो। दिस विल मेक यू अ बेटर पर्सन इन लाइफ, दिस विल मेक यू मोर स्ट्रांग इन लाइफ। और मे बी अभी आपको दुख हो रहा है आप फेल हो गए, लेकिन आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद शायद आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि मैं जब फेल हुआ था ना, तब मैंने जो सिचुएशंस को हैंडल किया था ना, वो भी मेरी लाइफ में एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था, कि अगर कभी भगवान किसी को कोई बुरा टाइम दिखाता है, तो उससे ओवरकम करके इंसान कैसे अच्छे टाइम की तरफ जाता है। ये बहुत ही एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, इसको पॉजिटिव तरीके से लो। मैं मानता हूं इसको, मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, आपके लिए उसे झेलना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए बहुत आसान है बोलना कि इसको पॉजिटिव तरीके से लो, लेकिन आपके लिए ये झेलना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अभी आप कर क्या सकते हो बेटा, आप और ऑप्शन क्या है अपने पास? आप पास नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए, कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं जो नहीं हो पाए, सिर्फ आप नहीं हो, 100 में से 90-80 लोग पास नहीं होते सीए में। इट्स ऑल फाइन यार, बट हाउ टू ओवरकम दैट डिफिकल्टी, दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। उस डिफिकल्टी से बाहर कैसे आना है, उस डिफिकल्टी को मार कर, तोड़कर कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, दैट इज व्हाट सीए इज ऑल अबाउट। आपको सीए सिर्फ एक डिग्री नहीं देता है, आपको बहुत सारी क्वालिटी सिखाता है। आपको पेशेंस सिखाता है, आपको हार्ड वर्क सिखाता है, आपको कमिटमेंट कैसे होता है, देना होता है, वो सिखाता है।
डिटर्मिनेशन क्या होता है वो सिखाता है, बहुत सारी चीजें सिखाता है। अभी आपका पेशेंस टेस्ट होगा अगले कुछ महीनों के लिए। बी वेरी पेशेंट। इम्पल्सिव मत बनो ज्यादा, अरे मेरे को नहीं करना है सीए, अरे यार मैं छोड़ रहा हूं, ये सब चीजें डिसीजन आप घाई में लेते हो, आप बिना सोचे समझे लेते हो, आप उस मोमेंट में क्योंकि आप डिस्टर्ब हो चुके हो इसलिए लेते हो। तो प्लीज मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूं, अगले 2-3 दिन आराम करो, ज्यादा मत सोचो पढ़ाई के बारे में, मंडे से शुरू करना और फुल फ्लेजेडली शुरू करना, और ये जिद लेकर बैठना कि साला पिछली बार इंस्टीट्यूट ने मुझे फेल किया है, अगली बार किसी का बाप भी मेरे को फेल नहीं कर सकता है। ये एटीट्यूड के साथ मंडे से पढ़ाई करना शुरू करो, यही एटीट्यूड होना चाहिए। क्या लाइफ में हमारे लिए कोई डिफिकल्ट टाइम नहीं आता है? आता है। हम उसको ओवरकम करते हैं, उससे लड़ते, उससे डरते नहीं है, उससे लड़ो, फाइट विद दैट बैड टाइम। आई नो इट्स इजी फॉर मी टू से, आई एम अगेन सेइंग, मेरे लिए बहुत आसान है ये बोलना, आपके लिए बहुत मुश्किल है वो करना। बस वही तो बात है ना, मुश्किल काम करो और आगे बढ़ो, तो लाइफ में बहुत आगे भी बढ़ोगे और मजा भी आएगा। ऑन दैट नोट, मुझसे जो भी होगा बेटा लास्ट मोमेंट तक मैं आप लोगों के लिए करता रहूंगा। जो भी होगा, आप लोगों को और भी कोई मदद चाहिए, और भी कोई हेल्प चाहिए, आप मुझे बोलो बिंदास। मेरा ये कांटेक्ट नंबर है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, जो भी मुझसे होता है वो सब करूंगा, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, निराश ना होना, हिम्मत रखो, और हिम्मत के साथ डबल मेहनत के साथ पढ़ाई करो, और अगले अटेम्प्ट में अच्छे नंबरों से पास होकर मुझे मैसेज करना, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग।